students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 5, changes around us, physical and chemical. Students, today we will learn the two different types of changes which we observe in our day-to-day life surrounding us. That is physical changes and the other is chemical changes. So let's start and learn about it. So first of all, they have given you the introduction over here. See. So change is something we see all the time in our surrounding. ठीक है, चेंज क्या है? चेंज एक ऐसी चीज है जो हम हर वक्त अपने आसपास देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर. आइस का मेल्ट होना इनटू वाटर, फ्रूट्स का राइप होना, वुड बर्न, क्लोथ्स ड्राई इन द सन. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. कुछ चेंजेस क्विक होते हैं, इजिली नोटिस किए जा सकते हैं, whereas कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो स्लोली होते हैं ओवर मेनी ईयर्स, जैसे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इन साइंस में हम लोग क्या समझेंगे? इन चेंजेस को समझेंगे बाय आस्किंग, डज द मटेरियल रिमेन द सेम और डज समथिंग न्यू फॉर्म. क्या मटेरियल सेम रहता है या कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है आफ्टर अ चेंज? दिस विल बी द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दीज चेंजेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, बेसिकली इन द साइंटिफिक मैनर. Alright, so through this chapter we will learn the two major types of changes, that is physical changes, जहाँ पे केवल appearance या उस substance की state change होती है, and another we have chemical changes जहाँ पे एक entirely new substance का formation होता है. Then also we will discuss कि कैसे कुछ changes reverse किए जा सकते हैं, जैसे कि freezing water, and कुछ irreversible changes होते हैं like making popcorn. Alright? सो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, इवन ग्लोइंग फायरफ्लाइज. तो हम देखेंगे कैसे ये चेंजेस यूजफुल हैं, हार्मफुल हैं, स्लो, फास्ट, रिवर्सिबल और परमानेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सी, so they have given you students the different types of changes around us, जैसे कि melting ice cube, boiling water, chopping vegetables, making popcorn from corn, cutting a piece of paper, then adding beetroot extract to the water, burning wood, drying wet clothes, making small balls of dough. ठीक है, then small balls of dough को roll करना into chapatis, and then any other change जो आप observe कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सभी चेंजेस के ऑब्जर्वेशंस को आपको नोटिस करना है. एंड यू मे हैव सीन कि इनमें से कुछ चेंजेस हैं जिनमें उनके साइज, शेप, स्मेल या किसी अदर प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आ रहे हैं मटेरियल के, ऑब्जेक्ट के. नाउ यू नोटिस सच चेंजेस यूजिंग अवर सेंसेस, एंड ये सारे चेंजेस को आप अपने सेंसेस का यूज करके नोटिस करते हैं, जैसे कि साइट, स्मेल, टच, हेयरिंग एंड टेस्ट. इन सभी सेंस का यूज करके हम इन चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे. ऑलराइट, सो सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम. अब एक सब्सटेंस हो सकता है कि अपीयरेंस में चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, इंटरनल प्रॉपर्टीज, वो सेम रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन एक्टिविटी कि हम यहाँ पे कुछ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर लेंगे और उनको फोल्ड करेंगे डिफरेंट शेप्स या ऑब्जेक्ट्स में, लाइक दिस यू कैन से. सो जब आप इन शेप्स को दोबारा से अनफोल्ड करोगे, सो यू विल गेट द सेम शीट ऑफ पेपर बैक. राइट, चलो. सेकेंडली, टेक अ बलून. आपने एक बलून लिया, उसे इन्फ्लेट किया, एंड देन आपने उसकी ग्रिप को रिलीज कर दिया एंड सारी एयर बाहर हो गई. अगेन आपको क्या है, बलून वापस मिल गया अपने ओरिजिनल फॉर्म में. फिर आपने एक और बलून लिया, उसको इन्फ्लेट किया एंड उसकी ओपनिंग को टाइटली होल्ड कर लिया, एंड देन आपने एक पिन का यूज करके उस बलून को प्रिक किया. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या अब आपको दोबारा से वो बलून वापस मिलेगा? नो. राइट, चलो. अगेन दे हैव गिवन एक्टिविटी कि अब आपको एक स्मॉल पीस लेना है चॉक का एंड उसको क्रश करना है पाउडर में. सो इज इट पॉसिबल कि अब वो ओरिजिनल जो चॉक पीस है वो वापस उस पाउडर से हमें मिल जाए? सो डू यू नोटिस एनीथिंग सिमिलर? ये जो तीन पार्ट है ए, बी एंड सी, इनमें जो चेंजेस आए, इनमें से आपने तीनों ही चेंज में कुछ सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करी. सो इन सभी एक्टिविटीज में जो मटेरियल्स है, लाइक पेपर, रबर ऑफ बलून एंड चॉक, ये सेम रहेगी. ठीक है, भले उनकी अपीयरेंस जो है, यानी कि जो उसमें शेप या साइज है, वो चेंज हो जाए. एंड यू माइट ऑल्सो रिमेंबर फ्रॉम योर क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड ये स्टेट्स को आप इजिली वन टू अनदर चेंज कर सकते हैं. एंड इन सभी एग्जाम्पल्स में ऑल्दो हमने क्या देखा कि किस तरीके से मटेरियल की जो अपीयरेंस थी वो चेंज हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का क्रिएशन नहीं हुआ.
सो ये जो डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस हैं जहाँ पे केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज और स्टेट, ओके, इन चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस. नाउ अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम. अब नेक्स्ट क्या है कि एक सब्सटेंस की अपीयरेंस चेंज होती है एंड उसके अलावा वो सेम भी नहीं रहता. सो फॉर दैट वी हैव अगेन एन एक्टिविटी. आपको क्या लेना है, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर्स लेने हैं या स्मॉल बॉटल्स लेनी है, उन्होंने लेबल करना है A एंड B. देन अब आप टम्बलर A के अंदर 1/4 रेगुलर टैप वाटर फिल करेंगे एंड टम्बलर B में 1/4 लाइम वाटर को फिल किया जाएगा. अब सेपरेट स्ट्रॉस का यूज करके दोनों के लिए आपको उन टम्बलर्स के अंदर 1 at a टाइम एयर को ब्लो करना है. दे हैव गिवन यू द फिगर, ठीक है, लाइक दिस, एंड दिस इज द टम्बलर A, दिस इज द टम्बलर B. ऑलराइट, सी डू नॉट सक इन द वाटर, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर या वाटर को सक नहीं करना. व्हाइल डूइंग दिस यू हैव टू जस्ट ब्लो द एयर इनसाइड दोस बॉटल. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जब आप टम्बलर A जिसमें वाटर फिल था उसमें एयर को ब्लो करोगे, आपको उसमें बबल्स का फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है, बट देयर इज नो विजिबल चेंजेस इन हाउ द वाटर लुक. लेकिन किस तरीके से वाटर दिख रहा है उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. बट टम्बलर B में जब आप एयर को ब्लो करोगे जिसमें लाइम वाटर था, वहां पे भी बबल्स क्रिएट होंगे, बट दिस टाइम यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, आपको एक वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि इस टम्बलर के बॉटम में सेटल होने लगा है. दिस मीन्स व्हाट कि यहाँ पे कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है. सो इस टाइप के चेंजेस जहाँ पे एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. एंड वो प्रोसेस जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. सो इस एक्टिविटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट थी, कौन सी एयर, विच वी वर एक्सहेलिंग इनटू द टम्बलर, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके एक न्यू वाइट सब्सटेंस बनाया जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. एंड कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको लाइम वाटर मिल्की दिखा. एंड इसके साथ साथ जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो भी बनता है इस रिएक्शन के दौरान. सो दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे जो क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ तो व्हाट डज इट शो कि अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस. एंड इस प्रोसेस को हम शॉर्ट में भी दिखा सकते हैं केमिकल इक्वेशन का यूज करके, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट विच वॉज अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये अलॉन्ग विद वाटर का फॉर्मेशन होगा. एंड यहाँ पे जो ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया, इसको एज अ सिंपल टेस्ट आप यूज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए. ऑलराइट, चलो अगेन दे हैव गिवन एक्टिविटी सी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक स्मॉल अमाउंट यानी कि अराउंड 1 टीस्पून विनेगर लेना है, लेमन जूस यू कुड टेक इन अ टेस्ट ट्यूब. देन एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, आप इसे ऐड करेंगे. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपको एक फिजिंग और बबलिंग साउंड सुनने को मिलेगी एंड देन वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन भी होगा. व्हाट डज इट शो कि यहाँ पे एक गैस है विच इज बीइंग रिलीज्ड. अब हमें इस गैस को डायरेक्ट करना है एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर है, ठीक है. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो चुका है. What does this tell you about the gas that was released when vinegar and baking soda were mixed? तो जब आपने विनेगर एंड बेकिंग सोडा को मिक्स किया है, वहां पे किस गैस का फॉर्मेशन हुआ, आई थिंक यू कुड नाउ इजिली आइडेंटिफाई इट. सो जब विनेगर एंड बेकिंग सोडा को मिक्स किया गया, वहां पर जो बबल्स फॉर्मेशन हुए हैं वो एक गैस की वजह से हुए हैं एंड दैट गैस वाज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट, नाउ इफ यू डोंट हैव टेस्ट ट्यूब्स तो आप इस एक्टिविटी को सिंपली 2 स्मॉल एम्प्टी बॉटल्स का यूज करके एंड एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ का यूज करके कर सकते हैं. एंड सिंस अगेन एक न्यू सब्सटेंस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, सो इसे भी हम एक केमिकल चेंज कंसीडर करेंगे एंड इट कुड बी रिटन एज लाइक दिस कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा के दौरान क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस. अब सेम एक्टिविटी आपको करनी है बेकिंग सोडा एंड वाटर का यूज करके. डू यू अगेन सी एनी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ओवर हियर, ठीक है, किस काइंड ऑफ चेंज इज इट, फिजिकल और केमिकल, सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. नेक्स्ट यू हैव व्हाट सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस. अब यहाँ पे कुछ और भी प्रोसेसेस बताए गए हैं जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 वी हैव रस्टिंग. सो स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग प्रोसेस में जो कि हमने ऑलरेडी आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है.
सो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड रस्ट, है ना। एंड ये जो है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस वजह से ये जो रस्टिंग प्रोसेस है इसे केमिकल चेंज कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज जो न्यू सब्सटेंस, जो रस्ट जिसे हम केमिकली कहते हैं आयरन ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव कंबशन। सो लेट्स थिंक बैक टू द एक्टिविटी जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, है ना, फ्रॉम द सेम चैप्टर। सो कैन यू गेस कि ये आपका फिजिकल या केमिकल चेंज है? सो स्टूडेंट्स, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब आप एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। सो अगेन दिस मीन्स व्हाट, कि रिबन की बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है। एंड इस रिएक्शन में केवल एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि हीट एंड लाइट आर आल्सो गिवन ऑफ। सो देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। नाउ अब इस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को आप कैसे शो करेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच वाज अ काइंड ऑफ white powder plus heat plus light. Now a chemical reaction, students, very important, एक ऐसा chemical reaction जहां पे एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। एंड वो मटेरियल्स जो इस काइंड ऑफ रिएक्शन को गो थ्रू करेंगे दे विल बी नोन एज कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। Now we will find out कि whether oxygen is necessary for combustion or not. So for that हमें क्या लेना है, 2 similar candles लेनी है and दोनों को एक separate petri dish में place करना है। दोनों ही candles को light किया जाएगा। Then उनमें से एक candle को आपको upside down glass tumbler से cover करना है like this, and then what you will observe कि उन दोनों ही cases में flames में क्या changes आते हैं। You will notice कि जो कैंडल अनकवर्ड है वो बर्न करती रहेगी, whereas जो अनदर कैंडल थी जिसको आपने ग्लास टम्बलर से कवर किया वो कुछ टाइम बाद ब्लो ऑफ हो जाएगी। Why does this happen? क्योंकि ग्लास टम्बलर के अंदर जो कैंडल है उसको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस शोज कि फ्लेम नीड्स एयर टू स्टे इन इट। एंड द पार्ट ऑफ एयर, अब एयर का वो पार्ट जो बर्निंग में हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ यू कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द इन्वर्टेड टम्बलर टू टेस्ट दिस। अब टम्बलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ, इसको आप कंफर्म कर सकते हो एक टेस्ट करके। इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक थोड़ा सा लाइम वाटर जो है पेट्री डिश में ऐड करना है। अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया, इट शोज द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट ओवर देयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बनी? ये बनी उस वैक्स के अंदर जो कार्बन था वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ विद फ्रॉम द एयर। सो वी कैन कंक्लूड कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अगेन नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ब्रेनी ब्लिंक, दैट नेचर हैज मेनी अमेजिंग फीचर्स। स्टूडेंट्स, नेचर में काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डार्क अंधेरे में ग्लो करते हैं while walking in a garden or field during the evening time. So in glowing insects को we call fireflies. अब जो लाइट ये प्रोड्यूस करते हैं वो भी एक केमिकल चेंज का ही रिजल्ट है जो कि उनकी बॉडी के अंदर हो रहा है। एंड ये जो लाइट प्रोडक्शन है, दिस काइंड ऑफ लाइट प्रोडक्शन जो कि विदाउट एनी हीट होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर एनफ फॉर कंबशन। क्या कंबशन के लिए केवल एयर का प्रेजेंट होना नेसेसरी है और एनफ है? सो जैसे कि हमने देखा कि कंबशन के लिए एक कंबस्टेबल मटीरियल एंड ऑक्सीजन दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। पेपर एक एग्जाम्पल है सब्सटेंस का जो कि बर्न कर सकता है, बट वी कैन कीप अ शीट ऑफ पेपर इन द एयर फॉर एज लॉन्ग एज वी वांट एंड इट वोंट कैच फायर। बट अगर आप एक पेपर को क्या करें, आपने एयर की प्रेजेंस में रख दिया, जितनी लंबे समय तक आपको रखना आप रख सकते हो, स्टिल इट विल नॉट कैच फायर, ठीक है। कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, स्टिल इट इज नॉट लाइटिंग अप। वाई? बिकॉज इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है कंबशन स्टार्ट करने के लिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। सो फॉर दैट अगेन आपको एक पेपर लेना है एंड उसको पेयर ऑफ टोंग से हम होल्ड करेंगे। एक लिट मैस्टिक को उसके क्लोज लेकर आना है, पेपर क्विकली फायर कैच कर लेगा। सो नाउ कैन वी से कि फायर इज नेसेसरी टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। उसके बाद अनदर पीस ऑफ पेपर लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है उसके ऊपर सनलाइट को फोकस करने के लिए।
एंड उसके बाद आप ग्लास को एडजस्ट करेंगे जब तक आपको एक स्मॉल एंड एक ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ लाइट जो है पेपर पे नहीं मिलता, एंड उस ग्लास को होल्ड करना है स्टेडी फॉर सम टाइम. ऑलराइट, व्हाट यू विल नोटिस कि कुछ देर बाद पेपर स्मोक करना स्टार्ट कर रहा है एंड इवेंचुअली इट विल कैच फायर. व्हाट डज इट टेल? कि समथिंग कैन कैच फायर इवन विदाउट यूजिंग अ फ्लेम. कोई भी एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है विदाउट अ फ्लेम ऑल्सो. बट ये हो कैसे रहा है? सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी फोकस सनलाइट ऑन द पेपर, जब आपने क्या करा, पेपर पे सनलाइट को फोकस किया, इट विल हीट अप. ठीक है, एंड जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा पेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेंचुअली ये इतना हॉट हो जाएगा कि इट विल बर्न. So the lowest temperature at which a material catches fire is called its ignition temperature. वो lowest temperature जिस पर एक material fire catch कर लेता है, वो उस material का ignition temperature होता है. अब since क्योंकि mastic का flame already hot है paper के ignition temperature से, so उसकी वजह से paper immediately burn कर रहा है. Alright, so what we learn कि एक combustion के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है. नंबर 1, एक substance होना चाहिए, ठीक है, जो combustible हो, ऑलराइट, जो बर्न कर सके, जिसे आप फ्यूल भी कहते हैं. सेकेंडली, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए कंबशन के लिए. एंड थर्ड, एनफ हीट होनी चाहिए कि उस फ्यूल को, उस सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाया जा सके. नाउ, कैन फिजिकल केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? क्या एक सेम प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस हो सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट इट फॉर अगेन विद एन एक्टिविटी. आपको क्या करना है? सी, observe what the students are discussing about the burning candle. What is your opinion? See, when a candle bursts, अब आप एक जब कैंडल को बर्न करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है एंड इट इज ड्रॉन अप थ्रू द विक. सो नाउ ड्यू टू द हीट, फ्लेम की हीट की वजह से वैक्स आपकी इवेपोरेट हो जाएगी एंड जो वैक्स वेपर होते हैं वो बर्न होने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. सो यहाँ पे जो वैक्स की मेल्टिंग है, ठीक है, उसकी वजह से वैक्स थोड़ी देर बाद खुद सॉलिडिफाई हो जाती है एंड वो जो इवेपोरेशन हो रहा है, ये दोनों ही फिजिकल चेंजेस हैं. एक तो वैक्स का मेल्ट होना, उसका सॉलिडिफाई होना एंड इवेपोरेट होना, ये तीनों ही फिजिकल चेंजेस हैं. हाउएवर, जो वैक्स वेपर की बर्निंग है, दैट इज अ केमिकल चेंज. ऑलराइट, दिस मीन्स व्हाट? कि कैंडल बर्निंग में दोनों ही तरीके के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, बोथ एट द सेम टाइम. ठीक है, वैक्स आपकी मेल्ट हुई, इवेपोरेट हो गई, ठीक है. सो वैक्स का मेल्ट होना, फ्लो होना एंड सॉलिडिफाइंग होना इन द डिफरेंट शेप. ऑलराइट, चलो. नाउ, आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? सो वंस हर चेंज हैज अकर्ड, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. एक बार चेंज हो गया तो क्या हमेशा पॉसिबल है कि आप उस ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सके? ठीक है, सो लेट अस थिंक. अगेन दे हैव गिवन यू द चेंजेस जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किए. तो इनमें से कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के मटेरियल को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना पॉसिबल है? सी, दे हैव गिवन यू जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब. आइस क्यूब के मेल्ट होने पे यस, ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक. बॉइलिंग वाटर में भी यस, लेकिन वेजिटेबल्स को चॉप करना, नो. मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, नो, इट्स नॉट पॉसिबल. So if we are able to get back the object or material in its original form, the change is said to be reversible. अगर आप एक चेंज के बाद उस ऑब्जेक्ट या मटेरियल को वापस से उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो, सो इस चेंज को रिवर्सिबल कहा जाता है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है तो आप उसको अगेन फ्रोज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइकवाइज ऐसे ही जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसको कूल करके वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है. ऑन दी अदर हैंड, वहीं कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें क्या रिवर्स नहीं कर सकते, एंड इन केसेस में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस है वो रिकवर नहीं हो पाता. फॉर इंस्टेंट, एक बार आपने वेजिटेबल्स को चॉप कर दिया तो वापस से उन्हें उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. सिमिलरली, पॉपकॉर्न कैन नॉट टर्न बैक इनटू कॉर्न कर्नल्स, राइट? सो द चेंजेस वी ऑब्जर्व अराउंड अस. अब इसी तरीके से आपके सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को आप 2 फर्दर और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. दैट इज रिवर्सिबल एंड अदर आर इरिवर्सिबल. नेक्स्ट वी हैव, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या सभी चेंजेस डिजायरेबल होते हैं? सी, सो मेनी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एवरीडे लाइफ आर यूजफुल. बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं हमारी एवरीडे लाइफ में जो हमारे लिए यूजफुल हैं. फॉर इंस्टेंट, जैसे कि मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, फ्रूट्स राइपनिंग, कटिंग फ्रूट्स, कुकिंग फूड, ये सभी डिजायरेबल चेंजेस हैं.
वहीं कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हेल्पफुल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आयरन का रस्ट होना, फूड का स्पॉइल होना ड्यूरिंग द स्टोरेज, दे आर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। हाउएवर एक ऐसा चेंज जो यूजफुल नहीं हो सकता एक केस में, वो हेल्पफुल है इन अनदर। फॉर एग्जाम्पल फूड डिकम्पोजिशन। फूड डिकम्पोजिशन हमेशा अनवांटेड होता है, बट ये यूजफुल हो जाता है जब आप इसे किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। सो सम चेंजेस, अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं स्टूडेंट्स जिनको काफ़ी ईयर्स लगते हैं स्लोली हैपन होने में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड ये एनवायरनमेंट को एक लॉन्ग रन में इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग यूज ऑफ फ्यूल। व्हीकल्स में जो फ्यूल्स का ग्रोइंग यूज़ हम कर रहे हैं, कार, ट्रेन, एयरप्लेन्स, ठीक है, इसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब पेंट वॉल्स पर, डोर या फर्नीचर पर ड्राई होता है, वो सर्टेन सब्सटेंसेस को एयर में रिलीज करता है जिससे पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता है। ऑलराइट, नाउ सम स्लो नेचुरल चेंजेस। अब कुछ स्लो एंड नेचुरल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, आपने देखा होगा पाइल्स ऑफ सैंड, सॉइल और स्टोन जो एक माउंटेन के बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। बट हाउ डू दे फॉर्म? ये बनते हैं फिजिकल चेंजेस से, ठीक है, जिनकी वजह से जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो स्मॉलर पीसीज में ब्रेक हो जाते हैं। टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से ड्यू टू चेंजिंग वेदर, ट्री की जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करना शुरू करती हैं रॉक के क्रैक्स में। इवन जो फ्रीजिंग वाटर होता है उन क्रैक्स के अंदर, उसकी वजह से भी रॉक्स टूट जाते हैं। वाटर और द सब्सटेंस, वाटर या कोई भी अदर सब्सटेंस जो इनमें डिजोल्व होता है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, केमिकल चेंजेस कॉज करता है उनके कॉम्पोजिशन में। सो इन दिस केस अ रॉक कॉल्ड बेसाल्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है इन दिस एग्जाम्पल जो शोन इन फिगर, यहाँ पे एक रॉक है जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है एंड इसके अंदर आयरन होता है जो कि एक रेड कलर की लेयर अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है ओवर द टाइम। अब ये लेयर जो बनी है वो ड्यू टू आयरन ऑक्साइड बनी है, जिसकी वजह से जो रॉक का, ये जो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों होता है, रॉक का लॉन्ग टर्म एक्सपोज होने की वजह से टू द वाटर और मॉइस्ट एयर। एंड ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं जो रॉक्स में हो रहे हैं, दैट इज नोन एज वेदरिंग। एंड ओवर द टाइम वेदरिंग की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट वी हैव इरोजन। ऑलराइट, सो हैव यू सीन द फाइन सैंड? फाइन सैंड जो कि रिवर बेड्स या लेक्स में इकट्ठा हो जाती है। अब ये सैंड कहाँ से आती है? फ्रॉम द रॉक्स, पेबल्स एंड सॉइल, जो कि वॉर्न डाउन है एंड अपने ओरिजिनल लोकेशन से नेचुरल फोर्सेस की वजह से दे आर बीइंग कैरिड अवे लाइक विंड एंड रनिंग वाटर, एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है इरोजन। एग्जाम्पल इरोजन का गिवन है जो कि फिजिकल चेंज की वजह से होता है एंड इसको आप लैंडस्लाइड्स के दौरान देखते हैं। ठीक है, द रॉक्स एंड पेबल्स जो कि रिवर्स में फॉर्म किए जाते हैं, दे आर ऑफन स्मूथ बिकॉज इनमें कॉन्टिन्यूस इरोजन हो रहा है बाय फ्लोइंग वाटर। एंड जब वाटर का फ्लो या विंड का फ्लो जो है स्लो डाउन होता है, सच एज एन ओशन और लेक, तो ये मटीरियल्स इरोजन के थ्रू जो कैरी किए गए हैं ये बॉटम में सेटल हो जाते हैं। एंड ओवर द टाइम ये सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एंड देन दे विल फॉर्म न्यू रॉक्स। सो ये चेंजेस जनरली थाउजेंड ऑफ ईयर्स में होते हैं एंड यूजुअली इरिवर्सिबल है। ऑलराइट, चलो, the chapter is completed over here. I hope you must have understood the different types of changes which takes place around us. So let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well and thanks to all.